care, play my bitch. I don't care what they say. I don't care what they play. I don't care what they do. I don't care they play. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज ये मेरा पहला वॉइस ओवर है, तो इसलिए क्योंकि इस वीडियो का वॉइस चला गया था तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं। तो यहाँ पे हम आए थे, नोवो सोलो स्क्वाड खेल रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्क्वाड आते हैं, एक ये वाला, एक आगे उतरेगा, मुझे पता नहीं होगा पहले। तो यहाँ पे हम उतरते हैं और यहाँ से करते हैं बाबूजी लूट। यहाँ पे अभी तो हॉट ड्रॉप ख़त्म कर दिए हैं, यहाँ पे लूट ही नहीं मिलती। कंटेनर्स पे भी जाओ तो बिल्कुल लूट नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास एक वो सामने स्पॉट है, यहाँ पे M6 मिलती है। तो यहाँ पे मुझे सामने साउंड आता है एक घर में, तो एक ही होता है। पहले मैं इस पर नेट करता हूँ, वो शायद मैंने कट कर दिए। तो यहाँ पे मैं इसे मारता हूँ, मेरी गन स्टक हो जाती है। फिर यहाँ पे वो नीचे आता है तो बस लग ही जाती है। अल्लाह भला करे इसको फिर हम करते हैं फिनिश और इसकी लेते हैं लूट हम। और लूट लेने के बाद फिर हमारे पास वो वाला स्क्वाड, वो यहाँ पे दो बंदे यहाँ पे होते हैं। वो वाला स्क्वाड हिला है अभी। तो यहाँ पे ये पता नहीं बॉट था या क्या था, सस्ते नशे किए हुए थे। ये वाला तो बॉट ही था जो नीचे आ रहा है। तो ये तो फ्री के किल होते हैं हमारी केडी बढ़ाने के लिए। इन बॉट का बहुत बड़ा हाथ होता है केडी बढ़ाने के लिए गाइस। तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ बॉट पे ही जो है बॉट मुझे देना। मेरे साथ भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि बाकी किल तुम करो और बॉट हम मारेंगे। तो यहाँ पे ये वाला बॉट पहले मैंने जो मारा था उसको क्लियर किया। यहाँ पे ये वाला बंदा बैठा हुआ था, तो मुझे पता था यहाँ से ये फायर देगा। तो यहाँ पे आए, इसको पिक किया और यहाँ पे इसको नॉक किया। अब गाइस वो जो पिछला वाला स्क्वाड था ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस इतना अच्छा वॉइस ओवर जाएगा नहीं क्योंकि पहला वॉइस ओवर है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, इंशाल्लाह अच्छा जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे एक टावर पे था डीपी वाला, बहुत गंदी डीपी मार रहा था। तो जब भी मैं इधर फाइट लेने शुरू हो जाता था वहाँ से वो पेलता था मुझे। तो यहाँ पे उसका एक बंदा यहाँ पे आया हुआ था, तो एक अकेला बाबूजी रश करना शुरू कर दिया उसने। और उसे क्या पता था भाई यहाँ पे तो फिर इनके साथ ऐन गैन होने वाली है। तो बाबूजी यहाँ पे हमने इसकी डीपी उठाई, क्योंकि इसके दोस्त के पास भी डीपी थी, हमारे पास याद नहीं थी। यहाँ पे इसकी डीपी उठाई और फिर यहाँ पे एक और इसका जो है ना आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी गन स्टक हो जाती है, तो इसको ले नहीं पाया मैं। तो एक तो वो ऊपर गाइस वो जो टावर वाला है, एक ये यहाँ पे इसका बंदा बैठा हुआ था। अब मैं इसे क्लियर करने वाला था, तो वो लेफ़्ट पे जो है टावर पे वो मुझे मार रहा था। अब इसका ये वाला बंदा यहाँ पे आता है, तो इसे भी नहीं मार पाता क्योंकि वही वहाँ से बैक फायर दे रहा होता है, अच्छा कवर दे रहा है, बहुत गंदा मार रहा होता है। तो यहाँ पे जब मैं नेट करना शुरू हो जाता हूँ, करने लगता ही हूँ कि वो रश करना शुरू करता है। मैंने कहा उसके आने से पहले मैं उस पर रश कर देता हूँ, क्योंकि अकेला ही आ रहा था। तो एक उसका दूसरे वाले घर में था, एक टावर पे था। तो यहाँ पे इसको करते हैं फिनिश। और एक अभी ऊपर एक टावर पे है गाइस, और एक बिल्कुल सामने वाले घर में। यहाँ पे एक बोट भैया आते हैं और इन्होंने भी सस्ते किए होते हैं, लेट जाते हैं। अब देखो पीछे से वो दोबारा मार रहा है मुझे, बड़ा गंदा मार रहा होता है, बड़ी गंदी जगह होती है क्योंकि बस मेरे पास स्कोप नहीं होती। और अभी देखें वैसे 0 HP करूँगा, लेकिन एक इसका ये वाला सामने आता है, तो इसको नॉक करते हैं। इसको फिनिश नहीं करता, मैंने कहा उसको आने का, लेकिन वो भी भाई सस्ते नशे करके बैठा होता है। तो वहाँ पे मेरे पास स्कोप नहीं होती कि उसे मार पाऊँ। फिर मैं इसे लेट करता हूँ, उस घर में चला जाता हूँ। मैं सोच रहा होता हूँ कि वो आएगा, पहले मैं इसे क्लियर नहीं करता काफ़ी देर। तो जब मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ वो फिर मुझे मारेगा, देखना सब। यहाँ पे वो सामने बैठा होता है क्योंकि मेरे पास तो अभी हील नहीं होती। बैंडेज होते हैं, बैंडेज लगाता हूँ और उसके बाद स्कोप नहीं होती कि मैं उसे मारूं। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, मैंने कहा इसका किल मुझे मिल जाए, फिर करते हैं कुछ। फिर मैं फ्लैंक करूँगा राइट पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर वेट करता हूँ, वो आता नहीं अपने फ्रेंड को बचाने के लिए। वहीं पे पीक लेके बैठा हुआ है, मैं उस पीक लूँगा और मुझे मारेगा क्योंकि उस पर स्कोप होता है डीपी के साथ। तो बहुत अच्छा मारा होता है वो। काफ़ी देर में उसका वेट करता हूँ, वो आता नहीं है। फिर अपने दोस्त को मरता हुआ देखता है अपनी आंखों के सामने। फिर मैं यहाँ से राइट पे फ्लैंक करता हूँ। जब मैं राइट पे फ्लैंक करूँगा तो वो यहाँ पे जिस जगह अभी इसका फ्रेंड नहीं मारा, वो यहाँ पे आ जाएगा अपनी फ्रेंड की जो है ना पेटी देखने। यहाँ पे फ्लेयर आई थी, फ्लेयर मंगाई थी, और यहाँ पे वो आता है, वहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। काफ़ी देर में इसका वेट करने के बाद वो यहाँ पे आता है। फिर यहाँ से मैं फ्लेयर लेता हूँ। फ्लेयर में से लेवल 3 हेलमेट मस्ट होता है। जब आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो ना, तो मस्ट होता है कि आप लेवल 3 हेलमेट लो।
तो यहाँ से हम करते हैं बाबा जी लूट फ्लेयर की। फिर यहाँ से हम आते हैं मिलिट्री में लोगों के साथ बड़ा अच्छा स्केम होता है। यहाँ पे स्क्वाड होता है और हम करते हैं बॉट फायर का कौन कौन दीवाना है और कितने % लोग कामयाब हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, यहाँ पे हम बॉट फायर कर रहते हैं, वो देखें सामने से आ रहा होता है। तो अभी मैं उसे लेता नहीं क्योंकि मैं सोच रहा होता हूँ कि उसके दूसरे भी होंगे, तो मैं उसे थोड़ा पास आने देता हूँ तो फिर उस पर फायर करूँगा। वो भी यही सोच रहा होगा कि बॉट है, चलते हैं, एक किल मिल जाएगा, केडी बढ़ जाएगी। उसे क्या पता है क्या कि कुछ भी बंदा भी तो हो सकता है। मैं ख़ुद भी काफ़ी बार ऐसे ही मरा हूँ, कोई बॉट फायर कर रहा होता है और हम भाई साहब सस्ते नशे करके चले जाते हैं। इन्होंने भी सस्ते नशे किए। यहाँ पे मैं से फायर करता हूँ, पता नहीं से यहाँ पे भी लगती है, 0 HP होता है यहाँ पे, क्योंकि दूसरा वाला पिछले वाला बंदा जो ऊपर खड़ा है उसको कवर दे रहा होता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये करता है स्मोक, तो ये राइट पे निकलता है, तब भी मुझसे नहीं मारा जाता। यहाँ पे भी 0 HP होता है, लेफ़्ट वाला भी मारा होता है, तो ये दोबारा अभी स्मोक से निकल के ना अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाएगा, तो तब तो ये बच नहीं पाएगा। यहाँ पे आया वापस, यहाँ पे ये नॉक हो जाता है। अब एक इसका ये वाला रह गया और एक हमारे पास ये राइट से आएगा, तो इसका तो हमें एकदम से पता लगता है। फिर मैं MK उठाता हूँ, तो यहाँ पे रीलोड लग जाती है, फिर रीलोड लगाते हैं। मैंने कहा जंप करते हैं, एक ही है, MK से बच नहीं पाएगा। यहाँ पे क्राउच करते हैं भाई साहब, यहाँ पे इसे फिनिश करते हैं। तो ये तो सस्ते नशे करके आया था हमारे पास, के मार लेंगे, अकेला ही है। तो यहाँ पे मैं इसे बाय बाय करता हूँ क्योंकि जोन आ रहा होता है, जोन का डैमेज नहीं लेना भाई साहब। एक किल के लिए सोलो स्क्वाड की वीडियो ख़राब हो जानी थी। तो यहाँ पे मैं जंप करता हूँ, शायद बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आता। मैंने कहा स्टाम दो करके चलते हैं, लेकिन नहीं, उसने कहा भाई आप जाओ, फिर आऊँगा। तो यहाँ से मैं एक गाड़ी लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, वहाँ से आगे से बाइक लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे जा रहा होता हूँ। मैं सोचा था कि घर जोन में था, यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है। यहाँ से जैसे मैं बाइक से होता था, यहाँ बाइक कंट्रोल नहीं होता मुझसे, तो उतरता हूँ, बहुत गंदा मारता है वो। मेरी 0 HP हो जाती है और फिर हम यहाँ पे हील करते हैं। MK होती है मेरे पास, मुझे पता था वो आएगा, तो यहाँ से वो ओपन से आता है, पता नहीं क्या सोच के आया था। अब मैं इसको फिनिश नहीं करता क्योंकि मुझे पता था एक इसके दूसरे भी होंगे। इसका एक ही बंदा था, राइट से वहाँ पे खड़ा होकर शायद देख रहा होगा कि मैं नीचे हूँ, और यहाँ पे हम बाबा जी, उसे पता ही नहीं था और हमने उसे फिनिश कर दिया। अच्छा, यहाँ से हम करते हैं लूट। यहाँ से बाइक से लेके बाइक पे निकल रहे होते हैं कि राइट से जो है ना मेल्टा वाला जो स्क्वाड हाउस है, जो ट्रिपल स्टोरी है, वहाँ से हमें फायर आता है, तो हम तो हमारी जान खतरे में आ जाती है बाबा जी। यहाँ पे हम उतरते हैं और सामने वो स्क्वाड हाउस में 2 होते हैं और एक हमारी बिल्कुल बैक साइड पे होता है, वो भी फायर दे रहा होता है, ये भी। तो हम पहले तो उसे देखते हैं, फिर यहाँ पे एक बग्गी वाला आता है, शायद इसकी बग्गी ग्लिच हो जाती है। ये बग्गी के बड़ा बग्गी ने आज इसे मरवा दिया। तो एक ये वाले 2 ये सामने हैं, एक मेरे पीछे है और एक वेयर हाउस वाली साइड है, मेल्टा वाली। यहाँ पे नेट हुक करता हूँ कि सामने आए, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे पीक कराएगा, मैंने भी उस पर लेवल 3 था, तो मैंने सोचा भाई ज़्यादा देर पीक नहीं करानी। तो यहाँ पे मैंने कहा लिट होगा, क्योंकि मैंने एक ही देखा था, दूसरा नहीं देखा था। दूसरा मुझे अभी नज़र आया, तो बड़ी मुश्किल से 0 HP था। यहाँ पे मैंने नेट कर दिया क्योंकि मुझे हील भी करना था। मैंने कहा नेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता था वो सीढ़ी पे होंगे, फिर मैंने ऊपर नेट नहीं किया क्योंकि मुझे हील करना था। फिर मैंने कहा MK लेते हैं, MK की पावर ज़्यादा होती है, तो वही अभी रिवाइव कर रहा होगा। ये बैठे हुए थे, तो भाई साहब दूसरा तो रिवाइव लेते लेते ही अल्लाह को प्यारा हो गया। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे एक सामने DP चला रहा था, बहुत गंदी DP चला रहा था और लेट के चला रहा था। आपको पता है लेट के बिल्कुल 0 रिकॉल हो जाता है। तो पहले मैं इसे देखता रहा, तो फिर ये भागा तो मुझसे लिया नहीं गया। तो यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं तो राइट पे बैक वाली साइड से ना साउंड आता है, तो ये पता नहीं शायद देख रहा होगा, पहले मैंने वहाँ पे फ़ाइट ली थी ना, तो ये उधर ही देख रहा होगा कि उधर बंदे होंगे। तो अभी मेरे अलावा 3 बंदे हैं, देखिए 4 लाइव है ना ऊपर, तो मेरे अलावा 3 बंदे हैं। 2 ये थे, एक सामने वेयर हाउस वाला। तो इसका तो दूसरा मैं देखता रहूँ, पहले मैं इसे फिनिश नहीं करता। ये वो यहीं पास ही था, लेकिन वो जोन से मर गया। पता नहीं क्या सस्ते नशे किए होते हैं ना। अब ये वेयर हाउस वाला बड़ा गंदा मारा था, बहुत अच्छा मारा था। मैं थोड़ी थोड़ी पीक दे रहा था इसे, थोड़े टाइम के लिए पीक देके ना फायर करके,
तो छोड़ देता था, थोड़ी सी उसे लगती थी, थोड़ी सी बुलेट्स मुझे लगती थी, तो यहाँ से वो जोन से मर जाता है। तो यहाँ पे एक ये वेयर हाउस वाला रहता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए पीक कराई, देखें मुझे भी हील करना पड़ा। तो फिर यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि उसे जोन में ना था, मुझे एडवांटेज था, तो मुझे पता था। मैंने कहा नहीं, मेरे पास M24 भी थी, मैंने कहा नहीं अभी वो चम आ रहा है तो अभी नहीं लेना उसे। तो जब जोन में निकलेगा, तो अभी वो अच्छा प्लेयर था तो स्मोक किया उसने, लेकिन अब शायद उसके पास ज़्यादा स्मोक नहीं थे क्योंकि जोन बहुत ओपन था। तो फिर भाई साहब वो आए और गए। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सपोर्ट कर दो यार।